अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। दुनिया में जो बायो इंजीनियरिंग से रिलेटेड दो बहुत बड़े तजर्बे हो रहे हैं, उनमें एक तजर्बा तो वूली मैमथ को दुनिया में वापस लाना है, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब हम दूसरे तजर्बे की तरफ जाते हैं जो कि एक जजीरे पर किया जा रहा है, और ये तजर्बा एक बहुत बड़ा तजर्बा है। अगर ये तजर्बा कामयाब हो गया तो आप देखेंगे कि इसके असरात सिर्फ जानवरों पर नहीं बल्कि इंसानों पर भी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। एक ज़माना था, हम होटल में जाते थे, मेन्यू कार्ड सामने आता और हम ऑर्डर कर देते। लेकिन अगर आप किसी दुकान पर जाएं जहां पर जीन थेरेपी लिखा हो और उस दुकान के अंदर आपको भी एक मेन्यू कार्ड दिया जाए कि अब आप अपनी जीन्स को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी आंखों के कलर को चेंज कर सकते हैं, बालों को चेंज कर सकते हैं, आप अपने चलने के तरीकों को चेंज कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, तो आपको ऐसा मेन्यू कार्ड कैसा लगेगा? बिल्कुल इसी तरीके से हमारे प्लेनेट में स्पीशीज़ और इंसानों को, खैर इंसान भी स्पीशी ही है, को बदलने के लिए अब बायो इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा सहारा लिया जा रहा है। और इसमें एक साइंसदान जिनका नाम है डॉक्टर केविन एस्फर्ड, वो दुनिया के लीडिंग साइंसदानों में से एक हैं। मैं आपको यहाँ पर उनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं MIT मीडिया लैब में। देखने में छोटी उम्र के लगते हैं लेकिन बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है मार्थास वाइनयार्ड। ये मैसेचुसेट्स जो इलाका है उसका एक आइलैंड है, याद रखना है आपने कि ये जजीरा है, और इस जजीरे पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाने वाला है और किया जा रहा है। इस वक्त इसके रिजल्ट्स नहीं आए लेकिन किया जा रहा है। इस जजीरे को अगर देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत जजीरा है। मैंने इसकी जितनी तस्वीरें देखी हैं इस वीडियो को बनाने से पहले, तो अब मेरा अपना भी जहन है कि मुस्तकबिल में जब इसमें एक बहुत बड़े मसले पर काबू पा लिया गया तो इससे विज़िट किया जा सकता है। और इसीलिए यहाँ पर टूरिज़म बहुत है, बहुत से लोग आते हैं दुनिया से और इस जजीरे को विज़िट करते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता टूरिज़म ख़त्म होता जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि इस जजीरे में जहाँ ऊपर आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरती नज़र आती है, आपको ग्रीनरी नज़र आती है, आपको साफ़ आबो हवा नज़र आती है, वहीं इस जजीरे के नीचे एक अफरियत भी छुपा हुआ है। और वो अफरियत एक बीमारी की सूरत में छुपा हुआ है, और इस बीमारी का नाम है लाइम। मैं आपको यहाँ पर इस बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखा रहा हूँ। तो लाइम बीमारी जब आपको होने लगेगी तो आपकी स्किन पर रैशेस पड़ना शुरू हो जाएंगी, और ये काम होता है अमूमन बहार और गर्मियों में। तो तकरीबन आप समझ लें कि फरवरी से लेके और मई के बीच में ये काम बहुत ज़्यादा होता है, लोगों के रैशेस पड़ती हैं, और जब लोग उसे देखते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है, एक सर्कल की फॉर्म में बड़ी बड़ी रैशेस आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन ये होती क्यों है? अब हम जान चुके हैं कि ये एक ख़ास किस्म के कीड़े के काटने से होती है, जिसे वैसे तो हम पंजाबी में चिचड़ कहते हैं, इंग्लिश में टिक कहते हैं, और उर्दू में खटमल कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने पंजाबी का वर्ड तो ठीक ही बोला है, लेकिन उर्दू का जो वर्ड है इस पर मुझे थोड़ा सा शक है कि इस खटमल इसे ही कहते हैं, इसलिए मैं टिक का वर्ड यूज़ करूँगा या चिचड़ का वर्ड यूज़ करूँगा। तो जब ये टिक हमें काटती है उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, रैशेस हो जाते हैं, डॉक्टर अमूमन एंटीबायोटिक्स देते हैं, बुखार हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की और दवाइयाँ भी दी जाती है, क्योंकि इसकी वजह से जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, फटीग भी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं। लेकिन ये बीमारी ख़तरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि इस बीमारी के बारे में बताया गया है कि ये आपके दिल को ब्लॉक भी कर सकती है। आपका दिल आहिस्ता आहिस्ता उसकी बीटिंग कम हो सकती है, वो 20 से 30 टाइम्स पर मिनट बीट करना शुरू कर देता है, तो जानलेवा साबित भी हो सकती है। इसीलिए जहाँ पर इस किस्म की टिक्स मौजूद होती हैं जो कि इस बीमारी को स्प्रेड कर सकती हैं, वहाँ पर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं कि आप यहाँ पर ध्यान से जाइए। खटमल तो हमारे यहाँ भी होते हैं, लेकिन हमारे खटमल के काटने से इस किस्म की बीमारी नहीं होती जो कि इस जजीरे पर हमें नज़र आई। अब एक साइंसदान होने के नाते केविन के दिल में ये बात तो थी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि उसने ये ठानी हुई थी कि उसने US से लाइम डिजीज़ को ख़त्म करना है।
लेकिन लाइम डिजीज़ आ कहाँ से रही है? इसके लिए पहला स्टेप ये था कि हम उन टिक्स को पकड़ लें। और टिक्स को पकड़ने के लिए बड़ा सिंपल सा काम किया जाता है। एक फर से बना हुआ कपड़ा, उसे जंगल में लेकर ग्रास के ऊपर से, झाड़ियों के ऊपर से उसे गुजारा जाता है। तो टिक की ये खासियत है कि जहाँ पर इसको फर नज़र आती है तो ये समझती है कि कोई जानवर है, कोई खाल है। ये फ़ौरन अपने पंजे या छोटे छोटे जो पाँव हैं उसके अंदर घुसा लेती है और उस पर इन्वेड करती है। तो अब आप यहाँ पर एक तस्वीर में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से एक कपड़े को जंगल में फहराया गया और उसके बाद देखा गया तो हमें पता चला कि यहाँ पर तो बहुत सी टिक्स हैं। उन टिक्स को जब लैब में लेके गए और जाकर मुआयना किया तो कुछ टिक्स में हमें लाइम बैक्टीरिया मिला और कुछ में नहीं मिला। हैरानी वाली बात ये थी कि हम तो ये समझ रहे थे कि सब में ही लाइम बैक्टीरिया होगा, ये तो बिल्टन टिक्स में एक इन्फेक्शन है जो मौजूद है, जो उससे तो कुछ नहीं कहती लेकिन इंसानों को कहती है। लेकिन बाद में फिर पता चला कि ये इन्फेक्शन या ये बैक्टीरिया टिक्स कहीं से हासिल करती है। जब मज़ीद इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि टिक्स चूहों का खून चूसती हैं, और जब वो चूहों का खून चूसती हैं और एक ख़ास किस्म का चूहा जिसे वाइट फुट रैट कहा जाता है, उसकी खून के अंदर लाइम बैक्टीरिया मौजूद होता है। तो जो टिक्स इस चूहे के साथ इंटरेक्ट करती हैं उनके अंदर भी लाइम बैक्टीरिया आ जाता है। वो फिर जाकर जब इंसान पर अटैक करती हैं, उसको काटती हैं, तो इंसान के अंदर असल में चूहों से ये बैक्टीरिया आ रहा होता है। टिक्स इसके साथ साथ हिरनों को भी बहुत ज़्यादा तंग करती हैं और उनके अंदर तो उनके घर ही बने होते हैं, तो वो हिरनों को भी काटती हैं। लेकिन ये बीमारी, ये इन्फेक्शन इंसान को तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करती है, हिरन को कुछ नहीं कहती। तो ये भी एक स्टडी का मौजू है कि हिरन के पास ऐसी क्या एंटीडोट है जिसकी वजह से ये बीमारी उसे कुछ नहीं कहती। एक हिरन पर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि तकरीबन एक हिरन पर 10 लाख से ज़्यादा टिक्स हो सकती हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा टिक्स एक हिरन पर हो सकती हैं। इसका मतलब ये कि हिरन तो चलता फिरता टिक्स का, चिचड़ों का घर है, और अगर इतने ज़्यादा टिक्स उसको चिमटे हुए हैं तो वहाँ पर तो हिरन के अंदर इस बीमारी की बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होनी चाहिए, लेकिन वो इन्फेक्शन वहाँ पर मिली नहीं। लेकिन मार्था वाइनयार्ड में 40% से ज़्यादा लोगों को लाइम डिजीज़ हो चुकी है और इसके रेट्स अब बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ इसी डिज़ीज़ की नहीं बल्कि एक और डिज़ीज़ जिसे नैनटैकेट कहा जाता है, फीवर, ये भी एक फीवर है, ये भी इसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। और इसके साथ साथ 4 और मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ हैं जो सिर्फ टिक के काटने से होती हैं। इसमें मलेरिया की तरह की भी एक डिजीज़ है जिससे लोग मर भी जाते हैं और कुछ लोग मरे भी हैं वहाँ पर। तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। लाइम जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी भी डिजीज़ वहाँ पर फैल रही हैं, तो लोग बहुत घबरा गए हैं। वो बाहर नहीं जाते, जंगलों की तरफ नहीं जाते, टूरिस्ट आते नहीं हैं। पूरा का पूरा कल्चर इस आइलैंड का तबाह होता जा रहा है और इस वजह से इस आइलैंड की कम्युनिटी ने इनवाइट किया है एक साइंटिस्ट को जिनका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, केविन एजवेल्ट। और केविन एजवेल्ट ने सोचा है कि वो चूहे के जीनोम को बदल लेंगे और कुछ इस तरीके से बदलेंगे कि वो चूहा इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट ना हो सके, रेजिलिएंट हो जाए। तो जब ये बैक्टीरिया, लाइम बैक्टीरिया आकर उसे इन्फेक्ट करे तो चूहा बिल्कुल इन्फेक्ट ना करे और उसकी वजह से जो टिक उस पर आके बैठे तो वो भी इन्फेक्ट ना हो और वो आगे आकर इंसानों को इन्फेक्ट ना कर सके। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया है उसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जो अमूमन बैक्टीरिया खुद यूज़ करता है और हमने बैक्टीरिया से ये टेक्नोलॉजी सीखी है। तो बैक्टीरिया के पास जितने भी वायरस उस पर अटैक करते हैं उनका एक रिकॉर्ड होता है, उसकी लाइब्रेरी में रिकॉर्ड होता है उनके आरएनए का। अब जब एक वायरस दोबारा आके बैक्टीरिया पर हमला करता है और अपना आरएनए उसके अंदर इंजेक्ट करता है, अपना जीनोमिक मटेरियल उसके अंदर इंजेक्ट करता है, तो वो फ़ौरन बैक्टीरिया उसके जीनोमिक मटेरियल को लेकर अपनी लाइब्रेरी से चेक करता है कि क्या मेरे पास इसका रिकॉर्ड है। और अगर उसे रिकॉर्ड कहीं नज़र आ जाता है तो वो समझ जाता है कि ये तो मेरे ऊपर अटैक है, ये दोस्ताना आरएनए तो नहीं है। तो अब बैक्टीरिया फ़ौरन उस जीनोमिक मटेरियल को, वो जो रिकॉर्ड के साथ मैच हुआ, उसे काट देता है ताकि वो उस पर इफेक्ट ना कर सके।
इस चीज़ को काटने के लिए, इस जीनोमिक मटेरियल को, उसके हिस्से को काटने के लिए, तो पहला काम किया हमने आइडेंटिफाई किया, रिकग्नाइज किया, दूसरा काम क्या किया हमने, उसे कट कर दिया। इसके लिए एक प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे Cas9 कहा जाता है, CS9 कहा जाता है, और CS9 के ज़रिए वो उसे काटता है और अपना बचाव करता है। तो अब हमने चूहों पर एक्सपेरिमेंट करना है और चूहों को हमने एक लाइब्रेरी देनी है कि इस लाइब्रेरी के मिलती जुलती अगर आप पर कोई भी बीमारी, कोई भी जीनोमिक मटेरियल अटैक करें तो आपने उसे क्रिस्पर के ज़रिए काटना है और उसे काट कर अपने जीनोमिक मटेरियल को महफूज रखना है। इसके लिए डॉक्टर साहब अब चूहों के साथ एक ख़ास किस्म का ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जिसको हम अगली वीडियो पर देखेंगे कि आखिर किस तरीके से हम ये काम तमाम चूहों में कर सकते हैं और इसके आउटकम क्या पॉजिटिव होंगे या इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।